गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं आपकी फ्रेंड गाइडर हेल्पर प्रीति ढुल। आज हम हमारी विज्ञान की कक्षा में अध्ययन एक फसल उत्पादन एवं प्रबंध का टॉपिक खरपतवार से सुरक्षा को डिस्कस करेंगे। खरपतवार से सुरक्षा। सबसे पहले हम देखेंगे कि खरपतवार क्या होता है, फिर हम समझेंगे कि उससे सुरक्षा कैसे की जा सकती है। खरपतवार खेत में कई अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। अवांछित पौधों से मतलब क्या है? ऐसे पौधे जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, जिनको हम नहीं चाहते कि वो उगे, लेकिन फिर भी वो उग जाते हैं, उन पौधों को हम कहते हैं अवांछित पौधे। और ये जो अवांछित पौधे हैं वो प्राकृतिक रूप से उगते हैं, मतलब अपने आप नेचुरल उग जाते हैं। इनको उगाया नहीं जाता, ना ही किसी तरह के बीजों का प्रयोग किया जाता है ताकि ये उगे। ठीक है, तो ऐसे अवांछित पौधे, ऐसे पौधे जिनकी ज़रूरत नहीं है, जिन्हें हम नहीं चाहते, वे पौधे भी प्राकृतिक रूप से जो हमारी फसल होती है, जो फसल हम बोते हैं, उस फसल के साथ अपने आप उग जाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। निराई। निराई क्या होती है? खरपतवार को हटाने को निराई कहते हैं। यानी कि ये जो खरपतवार है, ये जो पौधे हैं, जो अवांछित पौधे हैं, जिनकी ज़रूरत हमें नहीं होती, हम क्या करते हैं? इन पौधों को हटाते हैं। हटाते हैं मतलब इनको हमारी जो फसल है उसमें से निकाल देते हैं, जड़ से उखाड़ कर बाहर फेंक देते हैं। इस हटाने को, इस बाहर निकाल देने को, जड़ से उखाड़ देने को हम क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। किसको हटाने को? खरपतवार को। हमारी फसल में से हटाने को हम क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक जगह और प्रकाश को पौधों तक कम मात्रा में पहुंचने देते हैं, जिसके कारण फसल पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और हम निराई क्यों करते हैं? निराई बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि अगर हम निराई नहीं करते तो जो ये खरपतवार हैं, ये हमारी ज़मीन के अंदर जो जल है, जो पोषक तत्व है, जो प्रकाश है, जो कि पौधों को चाहिए, हमारी फसल को चाहिए, उसको क्या करते हैं? ये खुद ग्रहण कर लेते हैं। और जब ये खुद ग्रहण करेंगे तो हमारी जो भूमि है, हमारी जो मिट्टी है, उसके अंदर क्या होगा? जल की कमी हो जाएगी, पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, और जो सूर्य का प्रकाश है उसकी कमी भी हो जाएगी। और हमारी जो फसल है, जिनको ये सारी चीज़ें चाहिए, उनको वो कमी में मिलेगी, यानी कि ज़्यादा जितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग बहुत कम मिलेगा, जिसका क्या होगा? उन पर एक गहरा बुरा प्रभाव पड़ेगा कि हमारी जो फसल है वो अच्छी और हेल्दी पैदा नहीं होगी, वो कम पैदा होगी। इसीलिए निराई की आवश्यकता है, ताकि हमारी फसल की जो पैदावार है वो स्वस्थ हो, अच्छी हो, हेल्दी हो और ज़्यादा से ज़्यादा हो। यही कारण है कि हम क्या करते हैं? निराई करते हैं, और निराई करना आवश्यक भी है। अगर हम चाहते हैं हमारी फसल अच्छी हो तो हमें निराई करनी ही होती है। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा पहुंचाते हैं, और कुछ खरपतवार तो ऐसे होते हैं जब हम हमारी फसल को काटते हैं, उन काटते समय भी क्या करते हैं? हमारे लिए एक बाधा बन जाते हैं, रुकावट बन जाते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। इनको हटाना भी आसान नहीं होता, इसलिए ये बहुत बाधा बनते हैं, बीच बीच में आते रहते हैं। कुछ खरपतवार मनुष्य व पशुओं के लिए विषैले होते हैं। कुछ ऐसे खरपतवार भी होते हैं, अगर गलती से उनका सेवन हो जाए, यानी कि जो पशुओं के लिए चारा आता है या मनुष्य जो अपने लिए फसल बोता, उसमें अगर गलती से कुछ खरपतवारों का प्रयोग हो जाए तो वो इतने जहरीले होते हैं, इतने विषैले होते हैं ये खरपतवार, कि हम ये मनुष्यों के लिए भी और जो हमारे पशु जो इनको ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए भी क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा कष्टकारी होते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा क्या होता है? विष भरा होता है। ये बहुत विषैले होते हैं, इसलिए भी खरपतवार को हटाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि मनुष्य स्वस्थ रह सके, पशु भी स्वस्थ रह सके। खरपतवार हटाने व कम करने के तरीके, यानी कि खरपतवार को कैसे हटा सकते हैं या फिर कैसे कम कर सकते हैं, उसके कुछ तरीके। फसल उगाने से पहले खेत जोतकर खरपतवार को हटाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? जब हमें पता है कि हम फसल उगाने वाले हैं, तो जो हमारा ये खेत होता है, हम उसको क्या करते हैं? जुताई करते हैं। जब हम इसकी जुताई करते हैं तो जो भी खरपतवार यहाँ पे उसके पौधे हैं, खरपतवार के पौधे, वो क्या होंगे? जुताई के कारण टूट जाते हैं, फट जाते हैं, जमीन में से उखड़ जाते हैं और जमीन से अलग हो जाते हैं। तो सबसे पहला तरीका यही है कि फसल उगाने से पहले खेत को जोत दिया जाए, ताकि जो भी खरपतवार वहाँ पे है वो क्या हो? अपने आप ही वहाँ से हट जाए। उसके बाद खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम, यानी कि सबसे अच्छा उपाय क्या है?
सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का होता है। यानी कि खरपतवार को हटाना जरूरी तो होता है, लेकिन अगर हम पुष्प उसके खरपतवार में भी क्या होता है, पुष्पन होता है, यानी कि वो भी बड़े होते हैं, वो भी फैल जाते हैं। इससे पहले कि उनका पुष्पन हो, वो फैल जाए, उनका बीज बन जाए, क्या बन जाए, उनका बीज बन जाए, मीन्स कि वो बड़े हो जाए, उनके अंदर भी बीज आ जाए, उससे पहले हमें क्या कर देना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए। तो खरपतवार के पुष्पन होने से पहले, उसके बीज बनने से पहले ही उसको हटाना सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम है। बाद में हटाने में बहुत तकलीफ होती है और वो अच्छे से हट भी नहीं पाते, इसलिए क्या होता है, हमें पहले ही उनको हटाना पड़ता है खरपतवारों को। खरपतवार के पौधों को हाथ से उखाड़कर समय समय पर फसल से अलग कर दिया जाता है। कैसे उखाड़ते हैं हम इसको, कई बार तो हम क्या करते हैं, हमारी जो फसल के अंदर जो खरपतवार पैदा हो जाते हैं उनको हम क्या करते हैं, हाथ से, अपने हाथ से क्या करते हैं, जमीन में से उखाड़ते हैं और कहीं दूर फेंक देते हैं। तो हाथ से उखाड़ कर भी क्या करते हैं, हम हमारी फसल से खरपतवार को अलग करते हैं, दूर कर देते हैं। खुरपी, जो कि हमारा फसल उत्पादन में एक औजार है, और हैरो भी क्या है, हमारा एक औजार है। खुरपी या हैरो से भी खरपतवार को निकाला जाता है, यानी कि खुरपी से फाड़कर या काटकर, हैरो से क्या करेंगे, जमीन में से इसको निकाल कर भी हम क्या करते हैं, खरपतवार को हमारी फसल के अंदर से निकाल देते हैं। तो ये वो तरीके हैं जिसके कारण हम क्या करते हैं, खरपतवार को हटा पाते हैं हमारी फसल के अंदर से, हमारी जमीन के अंदर से। अब अगला क्या है पॉइंट, खरपतवार नाशी। खरपतवार नाशी होते क्या हैं, रसायनों के प्रयोग से खरपतवार को नियंत्रण करना खरपतवार नाशी कहलाता है। अब हमें पता है कि चीज़ कोई भी हो, उसका क्या होता है, किसी ना किसी चीज़ से हम उसको नियंत्रण कर ही सकते हैं, मतलब उसका कंट्रोल कर ही सकते हैं। तो जो खरपतवार नाशी होते हैं वो क्या होते हैं कि हमारे जो रसायन है, यानी कि जो हमारे केमिकलों से बनी हुई दवाइयाँ होती है जो मानव बनाते हैं, इन रसायनों के प्रयोग से खरपतवार, जो कि खरपतवार है, उस पे हम क्या करते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं, मतलब उनको हम जला देते हैं, खेत के अंदर ही ख़त्म कर देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, खरपतवार नाशी कहते हैं। खरपतवार को मिटा देने वाला, ख़त्म कर देने वाला कहते हैं। कौन होता है, ये रसायन होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं। खेतों में इनके प्रयोग से छिड़काव द्वारा खरपतवार के पौधे मर जाते हैं। हम खरपतवार नाशियों का प्रयोग कैसे करते हैं खेतों में, हम इनको छिड़काव करते हैं, एक जगह पर नहीं फेंकते, छिड़कते हैं हम इनको पौधों के ऊपर, जिससे क्या होता है, पौधों में जो खरपतवार नाशी होते हैं वो अपने आप वे पौधे मर जाते हैं और क्या हो जाते हैं, हमारे पौधों के अंदर से बाहर निकल जाते हैं। इससे फसल को कोई नुकसान नहीं होता। जो खरपतवार नाशी होते हैं इनसे हमारी फसल को कोई नुकसान नहीं होता, यानी कि फसल जैसी भी है वो वैसी ही बनी रहती है, किसी तरह का नुकसान उसको नहीं पहुंचता। खरपतवार नाशी को जल में मिलाकर फुहारा की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। और कैसे छिड़कते हैं हम इसको, हमारी जो फसल है, मान लो ये हमारी फसल है, इसमें हमें खरपतवार नाशी छिड़कना है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा खरपतवार नाशी है उसको हम क्या करेंगे, जल के अंदर मिक्स कर लेते हैं। जल के अंदर मिक्स करने के बाद जो हमारे पास फुहारा होता है, उस फुहारे में हम इसको पानी को भरेंगे और फिर उस फवारे की सहायता से हम बूंद बूंद करके हर जगह पे फवारे की सहायता से हम छिड़काव कर देते हैं खरपतवार नाशी का। और क्या होगा, खेत के अंदर से जितना भी खरपतवार है वो सारा का सारा अपने आप हट जाएगा और इससे हमारी फसल पर कोई गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा। खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पन एवं बीज बनने के पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। यानी कि जो किसान होते हैं वो खरपतवार नाशी का छिड़काव कब करते हैं, इससे पहले कि खरपतवार क्या करे, वृद्धि करे, बढ़े, बड़ा हो जाए तथा उसका पुष्पन, उसमें से पुष्प निकलने लग जाएं, यानी कि वो वृद्धि पे वृद्धि करे, उससे पहले हम क्या करते हैं, हमारे किसान क्या करते हैं, खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। यानी कि समय पर रहते वो इसका छिड़काव करते हैं, ना कि बाद में जब खरपतवार वृद्धि कर जाता है तब वो इसका छिड़काव नहीं करते। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। अब मैंने आपको बताया था कि जो खरपतवार नाशी है इनके छिड़काव से हमारी जो फसल होती है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो हमारे खरपतवार नाशी हैं उनके छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। और कैसा प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव
पड़ता है, यानी कि फसल पर प्रभाव नहीं पड़ता लेकिन किसान के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। खरपतवार नाशी का प्रयोग सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। इसलिए किसान को क्या करना चाहिए कि जब वो खरपतवार नाशी का प्रयोग करता है तब उसे क्या करना है, सावधानी बरतनी चाहिए ताकि उसके स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव ना पड़े और वो खरपतवार नाशी का प्रयोग भी अच्छे से कर पाए ताकि उसकी फसल ज़्यादा से ज़्यादा हो और स्वस्थ हो। किसान खरपतवार नाशी के छिड़काव के समय इसके कुप्रभाव से बचने के लिए अपने मुंह एवं नाक पर कपड़ा ढक लेते हैं। जो किसान होते हैं वो खरपतवार नाशी के बुरे प्रभाव से बचने के लिए, अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं कि जो उनका खरपतवार नाशी है उसके छिड़कने से पहले वो क्या करेंगे, कोई कपड़ा अपने मुंह पर और अपने नाक पर बांध लेते हैं, ढक लेते हैं, जिससे क्या होगा, जो खरपतवार नाशी की जो स्मेल होती है जो कि दूसरे खरपतवारों को ख़त्म कर देती है, उस स्मेल को वो नाक के अंदर और मुंह के अंदर नहीं जाने देते, जिससे उनका स्वास्थ्य भी क्या होता है, प्रभावित नहीं होता। तो अपने मुंह पर और नाक पर कपड़ा रख कर, कपड़ा ढक कर वो खुद को बचाते हैं। किस चीज़ से बचाते हैं? खरपतवार नाशी की स्मेल से। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो में हम हमारा अगला टॉपिक कटाई करेंगे। ये है हमारी खरपतवार नाशी का छिड़काव की पिक्चर। ये हमारा कौन है, किसान है, और ये क्या कर रहा है, खरपतवार नाशी का छिड़काव कर रहा है अपने खेत के अंदर। ये वो फसल है जो कि किसान ने उगा रखी है, और ये क्या है, ये वो खरपतवार हैं जो अपने आप प्राकृतिक रूप से उग गए हैं। किसान इनको क्या करना चाहता है, मारना चाहता है, खत्म करना चाहता है, उखाड़ना चाहता है। इसलिए उसने क्या किया, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे खरपतवार नाशी का छिड़काव कर रहा है, और खुद को इसके नुकसान से बचाने के लिए, अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने के लिए उसने देखो यहाँ पे क्या कर रखा, कपड़ा बांध रखा है नाक के ऊपर और अपने मुंह के ऊपर, ताकि वो उसके उसका जो प्रयोग है, उसका प्रयोग करते टाइम उस पे जो हानि होने वाली है उससे खुद को बचा सके, उस प्रभाव से खुद को बचा सके और स्वस्थ रह सके। तो इस तरह से क्या करेगा, किसान इसका छिड़काव करेगा, और ये जो खरपतवार हैं ये मर जाएंगे। किससे? खरपतवार नाशी के प्रयोग से। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।